कृष्ण ने कहा द्रौपदी, अश्वत्थामा तेरे बच्चों को मारने वाला है, तेरी एक जीभ हिलनी है, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं मेरे बच्चों का मरने का दुख सह सकती हूँ, पर गुरु माता को रोना पड़ेगा पुत्र मरने पर, यह दुख नहीं सह सकती। भगवान ने कहा मैं आज से मेरा नाम देता हूं, और भगवान ने द्रौपदी को कृष्णा कह के पुकारा। कृष्णा नाम किसका है? द्रौपदी जी का। भगवान कहते मैं सोचता था मैं ही करुणा हूं, सागर हूं, लेकिन तूने तो आज करुणा की हद कर दी। हत्यारा सामने खड़ा है, अर्जुन ने उसकी मणि निकाल ली और छोड़ दिया उसे। फिर इसने ब्रह्मास्त्र उठाया, उत्तरा के गर्भ पर चलाया। उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन, देवदेव जगदवदे नान्यम द्वदवयम बस्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान उत्तरा के गर्भ में उतर करके राजा परीक्षित की रक्षा करते। द्रौपदी के 5 बच्चे जवान थे, ब्याह लायक नहीं बचाया, और गर्भ वाले को भी ठाकुर जी ने बचाया। और कुंती जी को जब पता चला भगवान ने आज पांडव वंश की लाज रख ली, कुंती जी ने 26 श्लोकों में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। अब देखो आप लोग ध्यान से सुनियो, थोड़ी थोड़ी बातें लेकिन बड़ी गजब है। कुंती जी ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा, सदा के लिए दुख से छूट गए। हे श्याम आप मुझे प्यारे लगे, चाहे मैं स्वर्ग में रहूं चाहे नरक में रहूं, आप मुझे प्यारे लगे। मैं घर के अंदर रहूं चाहे बाहर रहूं, आप मुझे प्यारे लगे। मैं सुख मांगू तो चाहे मुझे दुख देना, पर आप मुझे प्यारे लगे। ये प्रार्थना रामसुखदास जी महाराज की नित्य प्रार्थना में शुरू शुरू में पढ़ी लिख लो। मैं सुख मांगू तो मुझे दुख देना नाथ, लेकिन आप मुझे हर समय प्यारे लगे। कितनी बड़ी प्रार्थना की कुंती ने। भगवान जब प्यारे लगने लग जाए तो सुख दुख हानि लाभ से आदमी ऊपर उड़ जाता है। ये लोग कहते हैं द्रौपदी, हाँ, और इन सब की कथाओं में ठीक है, पर कुंती जी के इतना दुख पड़ा फिर भी दुख मांगा। अरे दुख नहीं मांगा, सदा सदा के लिए दुख से छूट गई। हे नाथ आप हमें प्यारे लगे। यूं ही दुशासन चीर खींचता रहे, आप चीर बढ़ाते रहो। महाभारत का युद्ध हो, आप गाड़ी रथ चलाते रहो। ठाकुर जी हर समय आप हमें प्राणों से प्यारे लगे। कितना सुंदर भाव है कुंती जी का। सब समय बस आपके सिवाय मुझे कुछ अच्छा नहीं लगे। विपदय शल्दुनय शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यस्या द पुनर्भव दर्शनम। हाथ जोड़िए। मैंने श्याम सुंदर से प्रीत करी, जग में बदनाम में हो गई। मैंने श्याम सुंदर से प्रीत करी, जग में बदनाम में हो गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, कोई एक कहे कोई लाख कहे, मैं तो श्याम पिया की हो ही गई। मैं तो श्याम पिया की हो ही गई। कोई साच कहे कोई झूठ कहे, कोई साच कहे कोई झूठ कहे, जो होनी थी सो हो ही गई। जो होनी थी सो हो ही गई। मीरा के प्रभु कब मिलोगे, दासी तुम्हारी हो ही गई। मैं दासी तुम्हारी हो ही गई। हे नाथ आप प्यारे लगे, हर पल आपका ध्यान बना रहे, हर समय तुम्हारी याद रहे। सूरज रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, भगवान की याद रहेगी तो दुख
की ताकत नहीं है तुम्हारे यहाँ रहे। मेरे पर दुख न आवे, दुख न आवे, ये कहने वाला मूर्ख आदमी है। मूर्ख है वो। हवा नहीं चले हो सकता है क्या? दिन न हो रात न हो सकता है क्या? मेरे पर दुख न आवे, गीता ने कहा ये कहने वाला मूर्ख है। महान वो है जो कहे कि कैसा भी दुख आए आप मेरे साथ खड़े रहो सांवरे। ये है बड़ाई की बात, दुख न आवे। और याद रखिएगा, कहू न कहू सुख दुख करता, निज कृत कर। चलो इस जन्म में हमने नहीं किया, पर चलो किसी भी कोई भी दुख है, किसी की पास में भी है, ये सोचो मेरे साथ में भगवान खड़े हैं सब समय। पाल साथ में है तो नैया पार लग जाएगी। बहुत ही गहरी कथाएं हैं सबके साथ। घबराइए मत, घबराइए मत। दिन है रात है, आंधी है तूफान है, लेकिन श्याम सुंदर साथ में है। आजा मेरे कन्हैया, बिन माझी के सहारे पुकारते रहिए, डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे कन्हैया, बिन माझी के सहारे, डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे संवरिया। पतवार खेते खेते आखिर मैं थक गया हूँ, शायद तू आता होगा ये सोच के खड़ा हूँ। हारे हैं हम तो जब भी तूफानों से लड़े हैं। आजा मेरे कन्हैया, बिन माझी के कर्मों से बड़े भगवान के हाथ होते हैं। डूबेगी मेरी नैया। मेरे कन्हैया। द्रौपदी ने अंतिम छोर तक कृष्ण का साथ रखा। भगवान भीष्म पितामह बाणों की सेज पर सोते। आजकल लोग कहते हैं पिताजी की मानने से क्या होगा, बाबूजी की सुनने से क्या उसी दिया। शांतनु महाराज का गंगा से विवाह हुआ, गंगा छोड़ के चली गई। उसके बाद सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, और उसके पिताजी ने कहा इसके जो बेटा होगा वही गद्दी का मालिक बनेगा। अब उसका बेटा भीष्म पहले ही था। शांतनु हट गए, नहीं भीष्म के साथ अन्याय नहीं होगा। और सत्यवती के देखकर आए, तब से शांतनु बेचैन रह रहे थे। भीष्म जी को पता चला, वो पहुंच गए, तुम्हारी पुत्री को मां बनाने आया हूं। का शर्त पता है, इसका जो बेटा होगा वही गद्दी। महाभारत की शुरुआत ही यहीं से होती है। शांतनु राजा कितना बड़ा था आपको पता है? कभी महाभारत पढ़ना। शांतनु के राज्य में कोई बूढ़ा नहीं था, पता है आपको? शांतनु जी से हाथ लगाता था वो जवान हो जाता था, ऐसा राजा शांतनु राजा। इतना तेजस्वी, उसके राज्य में कोई बूढ़ा नहीं था, जिसे छूता जवान होता। बोलिए। और वो सत्यवती से एक मछली विक्रय मछुआरे की बेटी से विवाह किया,